और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। जब पहले आदेश हुआ था, जब आपके 3500 रुपये मिलते थे, तब मेरा ये विधानसभा में सवाल था। तत्कालीन मंत्री राम गोविंद चौधरी से कहते हमने, क्योंकि भारत सरकार का प्रताप था, हमारी प्रदेश सरकार का नहीं था, फिर भी हमने प्रयास किया था किसी तरह से आप लोगों का समायोजन किया, एक रास्ता निकाला। उस वक्त की सरकार ने भी कोशिश की, हमने भी एक एमएलए और नेता के रूप में हमने भी कोशिश की। हमारी वर्तमान सरकार बिल्कुल आप लोगों की सरकार है, आप लोगों ने ही इसे सरकार को बनाया। हाई कोर्ट और जहाँ सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, सरकार को तमाम विधि विधान से न्यायिक प्रक्रिया और सिस्टम में हुए गुजरना पड़ता है। कैसे आपके सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए माननीय योगी जी, हम सब चिंतित हैं और तुम हमारे ही आदमी हो। तुम लोगों ने ही ये सरकार बनाई है, तुम्हारे सहयोग से ये सरकार बनी है। आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आपकी ये भावनाओं से पूरी तरह से सरकार सजग है, अवगत है, और निश्चित रूप से आप लोगों के हित में जो भी किया जा सकता है उसे बैठ के हम लोग कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। विधायक जी, अब आपसे हमें एक शिकायत है। जब हमारे लेटर्स मिल रहे थे, हमें ज्वाइनिंग लेटर्स मिल रहे थे, आप सबसे पहले पहुंचे, आप नहीं आए और हमें इस बात का बहुत अफसोस है। पहले आप मुझे सुन लीजिएगा और फिर आप कहिएगा। मैंने हर जगह आपको देखा है और सुना है कि हर जगह पे आप नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी और हमारे इलाके से रहते हुए हमेशा कुछ न कुछ बोलते थे और हमेशा मुद्दे उठाया करते थे। प्लेटफॉर्म तुम लोगों ने एमएलए बना के मुझे भेजा, मैं वहाँ बोला जी, और हम बोले, सब लोग बोले। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सरकार ने भी कम कोई प्रयास नहीं किया, हम सब ने प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से आपको समायोजित किया जाए, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और हमें यहाँ तक जानकारी है, मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए, कि जितना काम आप लोगों ने बढ़िया किया था उतना स्थायी अध्यापकों ने उस वक्त वो सब ठीक है, लेकिन आप हम लोग इसी आपकी समस्या हल कराई। हम सरकार के सामने आगे जब आप जाते थे उस वक्त मैं विपक्ष की भूमिका निभा रहा था। आज मैं सरकार के एमएलए के सरकार में एमएलए के रूप में भूमिका है मेरी। अब मेरा दायित्व है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सरकार के ही शब्द कह रहा हूँ। उस वक्त मैं सरकार का अपोजिशन करके, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि भी हैं। ये आप भूल गए हैं, आप सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा दोनों काम है, मंत्री जी की पूरी सहानुभूति हमारे साथ। मैं सरकार का प्रतिनिधि तो हूँ, एमएलए हूँ सत्ता पार्टी का, पहले हमारे प्रतिनिधि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने हम सबको 350 आदमियों को बना के भेजा है, सरकार तुम लोगों ने बनाई। आपने मुझे संतुष्ट नहीं किया विधायक, आपकी बात है। आपने एक बार नहीं कहा मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, मैं सरकार का प्रतिनिधि बाद में हूँ। ऐसी बात है तुम्हारे, मुझे इस शब्द की तुम्हें बात समझ नहीं पा रही हो या मैं समझा नहीं पा रहा। मैंने एक कहा 350 आदमी तुम्हारे बनाए हुए हैं, वो तुम्हारे तो प्रतिनिधि हुए, उनमें से एक बार खुद नहीं कहा कि मैं भी एक हूँ में से। ये बात जितनी चिंता आपको है, आपका तो व्यक्तिगत लाभ हानि का किस्सा है, सरकार को इस मसले में भारी चिंता है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी एक इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो इससे पहले इस तरह का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना और न भविष्य में ऐसा मुख्यमंत्री उनकी तरह का नहीं बनेगा। वो उनकी तरह का मतलब योगी हैं, संत हैं, भक्त हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, सबके लिए सहानुभूति रखते हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। इसमें हर एक आदमी प्रदेश का जानता है। योगी जी साथ हैं, मैं तो एक एमएलए हूँ साधारण। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह से आप लोगों के साथ है, लेकिन हाई कोर्ट का भी हमें पालन करना है, सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश देखना है। हम विधेयक परीक्षण करा रहे हैं और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को किस तरह से हम सहयोग कर सकें। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि सरकार आपकी है,
आंदोलन करना, एजिटेशन करना, हमारा घेराव करना, सरकार का घेराव करना, ये आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है और आपका दायित्व है कि आप किसी तरह से अपनी बातें रखने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आप रहें। आपकी हर बात सुनी जाएगी और निश्चित रूप से मुझे आशा है भगवान मदद करेगा और हमको इतना आत्मबल देगा, सरकार को तो आत्मबल देगा ही कि हम आपकी समस्या को हल करने में सक्षम रहें और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी मान मर्यादा रखते हुए क्या मदद की जा सकती है सरकार उसे करे। हाई कोर्ट का आपने पढ़ लिया है पूरा, वो आपने पढ़ा है पूरा जी, सुप्रीम कोर्ट, उसमें आपका समायोजन रद्द एक शर्तों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि हम सब कानून में बंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की जो नियुक्तियां हैं बिल विधान से न होने के कारण ये आदेश किया, लेकिन उसमें ये भी कहा है कि हम आप लोगों को छूट दे रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि आप टेट 2 वर्ष में कर लें, सब आप जैसे थे एज इट इज हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई बाउंडेशन नहीं किया सरकार के सामने कि आप इनका सहयोग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आपकी सहयोग के लिए क्लॉज छोड़ दिया है, उसमें कहा है कि 2 वर्ष में टेट कर ले और जो भी एक रास्ता निकाला जा सकता है उसे हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो नहीं लगता इनकी मौतों के जिम्मेदार आप लोग हैं? टाइम पे आपने नहीं कहा, आज कहने की जगह अगर इसे 4 दिन पहले आप कहते तो फर्क पड़ता। मैं बहुत शिकायत में हूँ इस बात को। लाभ, हानि, जीवन, मरण, इन 4 चीजों का भेटो भगवान का है, इन 4 में भेटो है, उसका किसी की नहीं चलती है, मौत से हुआ है, हमें दुख है। विधायक जी एक बात बताना चाहूँगी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें कहा गया है कि आपको खुली भर्ती में आना होगा। आज के मार्क्स और पुराने मार्क्स की तुलना नहीं की जा सकती। आप इसे इतना आसानी से मत कह दीजिएगा कि हम इस चीज को ऐसे कर रहे हैं, बहुत ही वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम ही हल करते हैं हम। हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। हम अगर ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो उसका भी रास्ता निकालेंगे, उसी रास्ते निकालेंगे। अरे हम कोई एमएलए है, कोई बालक एमएलए थोड़ा ही है 5 साल